गंभीर बात कही जिस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी मंथन करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं डल्लेवाल की तरह अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। बहुत बड़ी बात जो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मंत्री ये मान रहा है कहीं ना कहीं कि डल्लेवाल जो आमरण अनशन कर रहे हैं वो सही है, सही कर रहे हैं। वो चुनाव परिणाम भी नहीं आए थे तब अनिल विज ने यह बात कही थी कि हमारी अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करके भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहीं ना कहीं यही चीज दर्शा रहा था। ठीक बात है। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी बने तो उन्होंने बड़े भरे मन से उनको ये कहा कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि इनको तो जिला प्रधान ही मैंने बनवाया था जी। वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे थे कि अनिल विज कितना बड़ा आदमी और नायब सिंह सैनी का क्या कद है। क्या कद है? सरकार के इतने पावरफुल मंत्री जी और पार्टी के भी इतने कद्दावर नेता जी, जब वह कह रहे थे मुझे तो आमरण अनशन पर बैठना पड़े जी, तो जनता में फिर जो इनकी इमेज बन रही है वो कितनी खूबसूरत बन रही है। प्रदर्शन होते थे, आज कहीं कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही। सही बात है। लोग सारे बाट देख रहे हैं कि भाई फील्ड में आओ, हुड्डा साहब कहाँ गुम हो गए आप, हरियाणा आपकी बाट देख रहे हैं जी जी, कि आप वो जो ये कहते थे कि मैं एक आखिरी लड़ाई आर पार की लड़ना चाहता हूँ, वो आर पार की लड़ाई शुरू तो करो, कब कर रहे हो आप। ये पहली बार हुआ है कि जितने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है जी जी वो सारे नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास रखे। हाँ हाँ बिल्कुल, वरना तो होता ये है कि अक्सर अब भी आप उठा के देख लो पूरे भारत की सरकारों में कि मुख्यमंत्री के पास होम और फाइनेंस यानी गृह और वित्त में से एक डिपार्टमेंट तो मिल जाता है, लेकिन दूसरा किसी एक मंत्री के पास जरूर मिलेगा। वो प्रदेश में चर्चाएं पिछले 10 साल से थी बड़ी जोरों पर जी जी, कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पा रहे, लोग उनको नहीं चाह रहे जी, तो उस लिहाज से जब भी भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब को बदलेगी जी, तो उसका एक मजबूत विकल्प अनिल विज हो सकते हैं क्योंकि वो उन्हीं की बिरादरी से आते हैं, पंजाबी समाज से जी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है और उथल पुथल भी उस पार्टी के अंदर मची हुई है जो पार्टी हरियाणा में सत्तासीन है। और सत्तासीन पार्टी के बहुत बड़े वजीर, आला दर्जे के वजीर, उन्होंने खुद चुनी हुई पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। यहां तक कह दिया है कि अभी वो हवा में हैं, उड़न खटोले में हैं, यानी कि उनके पांव जमीन पर नहीं हैं। इतनी बड़ी नौबत क्यों आ गई? क्यों एक सत्तासीन पार्टी के चुने हुए वजीर ने चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में यह शब्द बोलने पड़े? ऐसी क्या मजबूरी थी? इस चर्चा की हम पूरी तह में जाएंगे और पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। क्या बीजेपी में अंदर खाते बहुत कुछ चल रहा है जो कि जनता के सामने नहीं आ रहा है। और मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई देखिए, विपक्ष के लोग और जनता तो हमने कहती हुई सुनी है जी कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं, सरकार हवा में है जी। यहां तो गजब वाकया हो गया। पार्टी के वजीर, और वजीर भी कोई छोटे मोटे वजीर नहीं, बहुत बड़े वजीर और बहुत बड़े कद के लीडर भी हैं वो भाजपा के, वो खुद कह रहे हैं। कमाल हो गया। माजरा क्या है प्रद्युमन भाई? देखो, निश्चित रूप से पहली बात तो ये समझ जानी चाहिए जी कि अनिल विज इस सरकार में सबसे सीनियर मंत्री हैं जी, सबसे सीनियर विधायक हैं। वो जितनी बार विधायक बने हैं, हालात ये है कि अगर सरकार के आधा दर्जन वर्तमान विधायकों को का टोटल टेन्योर गिन लेना जी जी, वो अनिल विज के बराबर बैठता है। सही कह रहे हैं। तो ये वो दर्शा रहा है कि अनिल विज का कितना बड़ा राजनीतिक कद है। उसके बावजूद ये चर्चाएं तो तब से चल रही हैं पूरे प्रदेश में जब उनको बहुत ही जो है छोटे स्तर के महकमे सरकार में दिए गए जी जी। वरना एक चीज देखिए, जब मनोहर लाल जी की पहली सरकार बनी तब भी उनके पास स्वास्थ्य जैसा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट था और उन्होंने बहुत कुछ उसमें परिवर्तन करके भी दिखाया जी। अगली जो सरकार थी मनोहर लाल जी की जी, उसमें तो वो मुख्यमंत्री के बाद सबसे पावरफुल वही थे जी। और उनके पास जो है जो महत्वपूर्ण विभाग होता है गृह मंत्रालय, वो गृह मंत्रालय उनके पास था जी। लेकिन इस बार हरियाणा के इतिहास में
कि विरला ही मौका ऐसा आता है जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और ये पहली बार हुआ है जी कि जितने महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं जी 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 वो सारे नायब सिंह सैनी जी ने अपने पास रखे। हाँ हाँ बिल्कुल। वरना तो होता ये है कि अक्सर, अब भी आप उठा के देख लो पूरे भारत की सरकारों में, जी कि मुख्यमंत्री के पास होम और फाइनेंस यानी गृह और वित्त में से एक डिपार्टमेंट तो मिल जाता है, ठीक कहा। लेकिन दूसरा किसी एक मंत्री के पास जरूर मिलेगा। वो मनोहर लाल की सरकार में भी हमने देखा, जी। उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में भी देखा, जी उससे पहले अगर बात करें जो ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में भी देखा, उससे पहले बंसीलाल जी की सरकार में भी देखा, उससे पहले भजनलाल जी की सरकार में भी देखा, उससे पहले देवीलाल जी की सरकार में भी देखा। यानी हर सरकारों में ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल सही लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने महत्वपूर्ण विभाग हैं वो सारे के सारे मुख्यमंत्री के पास है। बहुत बड़ी बात। बाकी कोई और मंत्री की हिम्मत नहीं है बोलने की, या फिर और काबिलियत नहीं है। वो वही उसी चीज पर मैं आ रहा हूं कि वो बाकी क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि बाकियों में कोई बहुत ज्यादा काबिलियत नहीं है। बाकी अपने दमखम पर नहीं जीते हैं, ठीक है। बाकी तो पार्टी के दम पर जीते हैं। जी जी। जबकि अनिल विज तो वो हैं जो विपरीत हालातों में भी जीतते हैं, जब पार्टी का कुछ नहीं है तो भी जीत जाते हैं। जी 7 बार जीतना कोई आसी खेल नहीं है, और बहुत बड़ी बात है। और वो भी उन नेताओं को हराना। प्रद्युमन भाई, अगर कोई गांव का सरपंच बन जाए ना जी, दूसरी बार सरपंच बनना मुश्किल हो जाता है। छोटा सा गांव जी, और गांव में हम सभी लोगों को जानते हैं जी, और सभी से हमारा वास्ता होता है जी। इतना बड़ा हल्का, और वहां पर 7 बार बनना जी, बहुत बड़ी बात है। और वो भी परिसीमन से पहले भी और परिसीमन के बाद भी हल्का बदला गया तो भी वो जीते। अगली बात यह है कि जब से जो नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया ना पहली बार मार्च में जी, तभी से, चूंकि उस मीटिंग में भी पहले ये चर्चाएं थी और हरियाणा प्रदेश में चर्चाएं पिछले 10 साल से थी बड़ी जोरों पर, जी जी, कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर जी लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पा रहे, लोग उनको नहीं चाह रहे जी, तो उस लिहाज से जब भी भारतीय जनता पार्टी खट्टर साहब को बदलेगी जी, तो उसका एक मजबूत विकल्प अनिल विज हो सकते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की बिरादरी से आते हैं, पंजाबी समाज से जी, और उनसे ज्यादा अनुभवी हैं जी, बहुत बड़ा उनका कद है, विपरीत हालातों में भी वो जीते। खट्टर साहब तो पहला चुनाव 2014 में जीते थे, यस, जबकि वो 1990 के दशक में जीत गए। बिल्कुल सही। तो उस समय भी ये चर्चाएं थी कि अनिल विज की लॉटरी लग सकती है, लेकिन वो नहीं लगी। जब मनोहर लाल जी को हटाया गया तो उस समय मुझे आज भी वो दृश्य याद है कि मैं एक बड़े कद्दावर मंत्री के पास बैठा था, तो वहां ये चर्चाएं थी कि या तो आपकी लॉटरी लगेगी और या अनिल विज की लगेगी जी, लेकिन वो कौन से की नहीं लगी, वो लॉटरी लगी नायब सैनी की। उसके बाद अनिल विज लगातार नाराज रहे, उन्होंने उस सरकार में मंत्री पद लेने से इंकार कर दिया। 6 महीने के आसपास वो बिल्कुल नाराज रहे, पार्टी की गतिविधियों में भी उन्होंने उस सत्र पर भाग नहीं लिया और प्रदेश में इस तरह के हालात बन गए। रोहतक में कार्यक्रम हुआ था बीजेपी के कार्यालय में, उस समय भी मैं वहीं मौजूद था, तो वहां भी ये चर्चाएं बड़े स्तर पर चली कि अनिल विज और जो ये बाकी ओम प्रकाश धनखड़, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ को भी हटाया गया था, और जो रामविलास शर्मा जो खुडे लाइन लगे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो बड़ा खेला इसलिए नहीं हो पाया कि जितने खुडे लाइन लगा रखे थे उनमें से कुछ एक की टिकट कट गई, कुछ एक चुनाव हार गए, जीते केवल अनिल विज। तो अब वो अनिल विज भी अकेले क्या करें। उसके बाद उन्होंने, मेरा ये मानना है कि एक तरह से सरेंडर टाइप में कर दिया, क्योंकि जो आदमी 6 महीने पहले जब सरकार बनती तब तो मंत्री पद नहीं लेता, ठीक है, तब तो उसके एक एमएलए का वो आया था इंटरव्यू बाकायदा, सिटिंग एमएलए का, कि अनिल विज जी नाराज हैं और वो उनको मनाने के हम प्रयास कर रहे हैं, मौजूदा विधायक बीजेपी का। तो वो ये शो तो है कि अनिल विज नाराज हैं, और उसके बाद वो मानने नहीं, बल्कि उस पत्रकार ने ये पूछा कि वो कैसे मानेंगे, बोला वो हम मना लेंगे, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने तो यहां तक भी दावा किया कि वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं ली, वो आए नहीं मुड़ के जी, और हो सकता उन 6 महीने में क्या पता सीएम हाउस में ना आए जी जी। फिर क्या हुआ कि जब वो इकलौते जीते तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर टाइप में किया, और वो नायब सिंह सैनी की सरकार अब जब दूसरी बार बनी तो वो मंत्री बने, और वो मंत्री बनना मैं ये मानता हूं कि उनकी कहीं ना कहीं मजबूरी थी जी। वो मजबूरी इसलिए थी कि चुनाव परिणाम आने के बाद जिस तरह की उन्होंने बातें रखी, उन्होंने ये तक कहा कि उनकी हत्या का प्रयास करने की प्लानिंग चल रही है, उनको मारा जा सकता है, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनको हराने के लिए बीजेपी के ही लोग लगे हुए हैं, मेरे पास ये इनपुट है कि जो है बीजेपी के लोग ही मुझे हराने के उसमें है, लेकिन लोगों ने फिर भी मेरे को जिता दिया। तो उन्होंने, क्योंकि आदमी मंत्री होता है, वो चाहे कोई छोटा मोटा महकमा हो, लेकिन मंत्री जिसके आगे लग गया तो वो मंत्री कम से कम उसको पावर तो है सारी। तो
अनिल विज फिर अनमने से मन से, मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने इन पदों को लिया। बहुत ही जो कमजोर जो महकमे हैं, बहुत ही जिनका कोई बहुत लंबा चौड़ा, और वो कोई बहुत लंबा चौड़ा सुधार भी इनमें नहीं कर पाएंगे। तो पिछले लगभग 4 महीने का कार्यकाल होने को है नई विधानसभा का, 3 महीने से ऊपर उनको मंत्री बने हुए होंगे, तो उसमें भी वो कोई खास नहीं कर पाए। ना तो वो प्रीमियम में कुछ कर पाए, ना वो बिजली में कुछ कर पाए। बल्कि बिजली में तो ये हो रहा है कि अब वो बिजली के बिल ज्यादा आएंगे। वो तो विपक्ष गूंगा बहरा बना बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, बल्कि बदनाम होंगे वो। जी बिल्कुल, वो विपक्ष नहीं बोल रहा। जनता जब ये बिल आएंगे ना, तब एकदम से भड़केगी। सही कह रहे हैं। ठीक है, जो आपने 10 साल में नहीं बढ़ा, क्यों बढ़ा रहे हो बिना काम? सही बात। अब लोगों की ऐसी क्या आमदनी होगी, वो ज्यादा बिल भर देंगे। सही बात, विशेष कर दिया आपने। तो उसके बाद अब जो है 3 साढ़े 3 महीने का ये कार्यकाल चला गया, वो कुछ नहीं कर पाए। इवन उन्होंने उनका एक वीडियो और वायरल हुआ, जिसपे हमने भी वीडियो बनाया था, कि जो है उनके वहां किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग गए, उनकी कोई जायज मांग थी, और उनको जो अनिल विज ने हड़का दिया एक तरह से, बिल्कुल, कि भाई सीएम के पास जाओ, मेरे पास मत आना। फिर उन्होंने अपने जनता दरबार बंद कर दिए, वरना वो हर शनिवार को जनता दरबार लगाते थे। हरियाणा भर के लोग भी आते थे। पहले उन्होंने अंबाड़ा का रखा, फिर उसको भी बंद कर दिया। तो हर रोज वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि नया भी वो इसलिए करते हैं कि राजनीतिक रूप से जिंदा आदमी रह सके। सही कहा। अब जो ताजा तरीन जो बात है, और जो उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, कि जो है उनके काम नहीं हो रहे, अधिकारी उनके नहीं मान रहे, उनके आदेशों की पालना नहीं हो रही। मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो सिरसा और एक जिले के प्रभारी हैं ग्रीवेंस के नाते, और वहां उस मंत्री का दायित्व है कि वो हर महीने लोगों की समस्याएं सुन करके उनका समाधान करें। बिल्कुल, इसीलिए तो वो चेयरमैन है। सही कहा। और वरना मंत्रियों में क्या काम है? बिल्कुल, ठीक है। और जो है उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को भी मंथन करना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मैं डल्लेवाल की तरह अनशन पर बैठूंगा, आमरण अनशन पर। बहुत बड़ी बात, जो ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा मंत्री ये मान रहा है कहीं ना कहीं कि डल्लेवाल जो आमरण अनशन कर रहे हैं वो सही है, सही कर रहे हैं। वो एक तरफ तो बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि वो गलत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार का इतना बड़ा मंत्री, इतनी बार का विधायक जो ये कह रहा है कि डल्लेवाल की तरह मैं खुद आमरण अनशन करूंगा। तो इसका मतलब डल्लेवाल सही है। सही है, बिल्कुल। वो मंत्री, आप ये देखिए, मुझे आज भी वो बात याद है, जब नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम बनाया गया ना, तो उसके बनने से पहले चुनाव परिणाम भी नहीं आए थे, तब अनिल विज ने ये बात कही थी कि हमारी अगली मुलाकात मुख्यमंत्री आवास पर होगी। उन्होंने पत्रकारों से बात करके भी मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो कहीं ना कहीं यही चीज दर्शा रहा था। ठीक बात है। उसके बाद जब नायब सिंह सैनी बने, तो उन्होंने बड़े भरे मन से उनको ये कहा कि सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा कि इनको तो जिला प्रधान ही मैंने बनवाया था। जी, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे थे कि अनिल विज कितना बड़ा आदमी है और नायब सिंह सैनी का क्या कद है, कि जिला प्रधान ही मैंने बनवाया था। और आज मेरे जिला प्रधान जिसको मैंने बनवाया, वो नायब सिंह सैनी अगर मुख्यमंत्री बन रहा है, तो मेरे लिए और इससे खुशी की क्या बात है। जबकि ये वास्तव में, क्योंकि कोई भी नेता कोई बात कहता है तो उसके डबल मीनिंग भी होते हैं कई बार। सही बात। तो वो ये दर्शा रहा है कि उनकी जो टीस है वो दिखाई दे रही है। तो टीस भी इसलिए कि कोई नेता ऐसा नहीं चाहता कि मेरे जिले से मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनूं तो या तो मैं बनूं, या मेरे जिले में कोई मंत्री भी ना बने, क्योंकि तभी तो वो पावरफुल होगा। आज हिसार में, एक तो पिछली सरकार देखो आप, पिछली सरकार में हिसार में कितने मंत्री थे, तब रणबीर गंगवा की क्या पूछ थी। आज रणबीर गंगवा अकेला मंत्री है सरकार में, तो आज कितना बड़ा कद है। सही बात है, वो चीज है। अब अनिल विज के खुद के जिले से सीएम बन गया, तो लिहाजा जो अधिकारी हैं वो तो सीएम के मानेंगे, अनिल विज की थोड़ी मानेंगे। अनिल विज जायज काम कही जाएगी, बिल्कुल। इसीलिए अनिल विज की टीस है। और उस टीस का भी ये परिणाम आया, जब उनका ये वीडियो वायरल हुआ, तो उसके बाद एकाएक जो है वहां के डीसी को भी हटाया गया, उनको बदल दिया गया। लेकिन भले ही बदल दिया गया हो, उससे कोई काम थोड़ी चलता है। इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी और गंभीर बात यह है कि आखिर हमारा हरियाणा जा कहां रहा है। जब हरियाणा प्रदेश के सबसे ताकतवर मंत्रियों में जिसका नाम है, जिससे लोगों को ये उम्मीद है, बहुत लोग हमारे पास भी फोन करते हैं कि अनिल विज का कोई नंबर दो जी, अनिल विज से मिलना जी, हमारी ये समस्या जी, वो समाधान करा सकता है। ठीक बात है। जिस आदमी पर, बल्कि नायब सैनी से उम्मीद नहीं लोगों को, बिल्कुल सही, जिस आदमी पर, जिस मंत्री पर हरियाणा की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को ये विश्वास हो कि ये हमारे काम आएगा, और वो खुद बेसहारा बन रहा है, वो खुद ये कह रहा है कि मेरी को मानता है। तो एक बात, हम जा कहां रहे हैं प्रद्युम्न भाई, एक बात देखिए, जैसे कि आपने कहा जा कहां रहे हैं, सरकार के इतने पावरफुल मंत्री जी, और पार्टी के भी इतने कद्दावर नेता जी, जब वह कह रहे कि मुझे तो आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा जी, तो जनता में फिर जो इनकी इमेज बन रही है वो कितनी खूबसूरत बन रही होगी।
नहीं, इमेज तो लगातार जीरो बनती जा रही है। देखो, जो इमेज नायब सिंह सैनी जब मार्च में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं चूड़ी टाइट कर दूंगा, अधिकारियों, बीजेपी के कार्यकर्ता चौधरी हैं, उनकी बातें सुनो, किसी की सुनी, किसी की चूड़ी का चय भी टाइट नहीं हुआ। ठीक है, हर रोज ये मामले हो रहे हैं। हरियाणा के इतिहास में पहली बार पटवारियों की लिस्ट आउट होगी, वे कौन कौन कहां क्या क्या कर रहे हैं, जी। और सरकार ये कह रही कि लिस्ट आउट किसने की, आज तक उसका पता नहीं चल पाया। तो है कहां सरकार? तो प्रद्युमन भाई देखिए जी, तो क्या सरकार, ठीक, एक सरकार हरियाणा जी और एक सरकार केंद्र में, जी, और पार्टी हाईकमान भी अलग से है जी। क्या पार्टी हाईकमान तक ये बातें नहीं पहुंच रही हैं क्या कि आपकी सरकार का ग्राफ गिरता जा रहा है? अगर आपने सही समय पे काम नहीं किया और आपने इन चीजों को दुरुस्त नहीं किया तो आने वाले समय में आपको बहुत मोटा नुकसान हो सकता है। देखो, मेरा यह मानना है कि नरेंद्र मोदी हो और अमित शाह हो, चाहे बीजेपी के और नेता हो, जो शीर्ष पर जो डिसीजन लेते हैं, वो प्योर पॉलिटिशियन है। वो केवल ये देख रहे हैं कि हमें अगले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में कहां का चुनाव होने, उन स्टेट्स पर उनका ध्यान है। ठीक है, वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, सारा सिस्टम महाराष्ट्र में लगा दिया। जी। अब दिल्ली में चुनाव है, सारा सिस्टम दिल्ली में लगा दिया। उसके बाद बिहार में आगे चुनाव है, सारा सिस्टम बिहार में लगा देंगे, फिर यूपी में लगा देंगे, गुजरात में। हरियाणा की बारी तो जाकर के 2028 में आएगी, 28 में आएगी, ठीक है ना, तब जाकर के। क्योंकि हरियाणा में आप एक चीज देखो, आज जिस तरह से नायब सिंह सैनी का राज चल रहा है, मनोहर लाल खट्टर जी का भी इसी तरह से राज चल रहा था, तब भी अनिल विज इसी तरह से बोल रहे थे, तब भी बीजेपी के और नेता और कार्यकर्ता बोल रहे थे कि हमारे कोई नहीं पूछता, हमारी कुछ नहीं चलती। ठीक है, मंत्रियों तक को ये कहना पड़ रहा था, एक मंत्री को, कि मेरे जिले का एसपी मेरा फोन नहीं उठा रहा। जी, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें उस समय भी थी। किया कुछ बीजेपी वाला कमाल? कब किया? जब लोकसभा का चुनाव घोषित हो गया, 1 महीने पहले लोकसभा चुनाव से उन्होंने किया, तभी लिया ना फैसला। अब हरियाणा में भी वही चीज है, 2028 तक तो संभालेंगे नहीं, उसके बाद एकदम सारी ताकत लगा देंगे। और समस्या ये है कि विपक्ष मूक दर्शक है, वरना तो विपक्ष को ये बोलना चाहिए कि ऐसी सरकार को। एक चीज मैं बताता हूं आपको जी, अगर ये 2014 से पहले की जितनी सरकारें हुई, उनमें भी हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि मंत्रियों, विधायकों या उस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं के जब काम नहीं होते थे ना, तो विपक्ष के लोग ये कहते थे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। हर रोज धरने प्रदर्शन होते थे। आज कहीं कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही। सही बात है। लोग सारे बाट देख रहे हैं कि वे फील्ड में आओ, हुड्डा साहब कहाँ गुम हो गया आप? हरियाणा आपकी बाट देख रहे हैं। जी जी, कि आप वो जो ये कहते थे कि मैं एक आखिरी लड़ाई आर पार की लड़ना चाहता हूं, वो आर पार की लड़ाई शुरू तो करो। कब कर रहे हो आप? कर तो नहीं रहे जी। आप एक चीज और देखें दर्शक, अनिल विज पहले नहीं है, किरण चौधरी का एसडीएम फोन नहीं उठा रहा। कितनी बड़ी दबंग नेता, कितनी बड़ी कद्दावर नेता है। विधायक ये कह रहे हैं कि मेरा फोन नहीं उठा रहे, मंत्री किलकी मार रहे हैं, पार्टी के छोटे मोटे नेता तो पता नहीं बेचारे कितना रोना रो रहे होंगे, और उसके बावजूद कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और वो सुनवाई क्यों नहीं है, उसके पीछे भी एक ही कारण है। और जैसा आपने बताया, वे अनिल विज जी ने भी कल ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले में हैं। मुख्यमंत्री जी पिछले 3.5 महीने में जहां भी गए हैं, आप अगर उनका पूरा टूर प्रोग्राम देखेंगे, मोस्टली वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, तो उनको ग्राउंड का क्या पता। अब जो आदमी हवा में घूमेगा, हवा में तो लोग थोड़ी रहते हैं, लोग तो धरती पे हैं। समस्याएं धरती पे, हवा में बताओ क्या समस्या है, उनको क्या दिखाई देगा? वो तो चंडीगढ़ अपनी कोठी से और हेलीकॉप्टर में बैठे और जहां रैली होती है वहां जाते हैं, और उस रैली में सिर्फ ये भाषण दे करके चले जाते हैं। हकीकत कहाँ है? ग्राउंड पे तो आप कुछ नहीं हो, केवल आपने कोई चुटकुला सुना दिया। अब तक तो मुख्यमंत्री जी केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनकी पार्टी का मजाक उड़ाने तक सीमित है। काम तो कुछ किया ही नहीं है अभी तक। तो केवल उनके दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में भी अभी ये फिट नहीं बैठी है। जैसे लोग ये कहते हैं, वो खुद ये कहते हैं ना, भाई हमारा राज आ गया, भाई कांग्रेस वाले का अभी तक जच नहीं रही। कदे खुद सैनी साहब के नहीं जच रही हो, मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक काम, एक परियोजना धरातल पर अभी तक कहीं को आए नहीं। सिर्फ घोषणाओं से थोड़ी काम चलता है। सही बात है। आप धरातल पर कुछ करके दिखाइए। कितने गांव में मुख्यमंत्री जी ने, जैसे उन्होंने ये कहा, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि मुझे तो कोई हाथ दे देता तो भी मैं रुक जाता हूँ, मैं हेलीकॉप्टर में कौन हाथ देगा? वो तो ज्यादातर हेलीकॉप्टर में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। आप रोडों पर आइए, आप जो है लोगों के बीच में आइए, ठीक है, लोगों के बीच में आकर के उनसे ये पूछिए, आम किसी आदमी से आप ये पूछोगे ना, हरियाणा कितना त्रस्त हो चुका है आज, बेरोजगारी इतनी जबरदस्त, गुंडागर्दी इतनी भयंकर, रिश्वतखोरी चरम सीमा पर, हर रोज लोग पकड़े जाने जी, हर रोज। एक चीज बताओ, और दर्शक भी इस चीज को बताएं कमेंट करके, कि हर रोज भ्रष्टाचार में कोई ना कोई पकड़ लेते हैं, पकड़ा जा रहा है, कोई ना कोई मर्डर हो जाता है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और सरकार ये कह रही है, नायब सिंह सैनी ये कह रहा है कि हम पूरी चूड़ी टाइट कर देंगे, हम पूरा शिकंजा कसे हुए। अगर इतना ही शिकंजा कस रखा है तो ये हर रोज क्यों पकड़े जाने? ठीक बात है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि नो खर्ची नो पर्ची, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं, हमने खत्म करने का प्रयास किया। तो ये पटवारियों लिस्ट कहां से आई? सही बात है। और पटवारियों की लिस्ट में बाकायदा जाति लिख रखी है जी, समझ नहीं आ रहा।
तो प्रद्युमन भाई, उससे आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? देखिए प्रद्युमन भाई जी मान लिया इस प्रकार की लिस्टें आ जाती हैं, जी, अब लिस्टों का फायदा क्या? हुआ क्या उन पटवारियों हाँ, का? फायदा क्या अगर कोई आप कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं? जी जो अनिल विज की लड़ाई है ना, जी। अनिल विज की और क्या लड़ाई है? जी यही तो लड़ाई, क्योंकि अनिल विज ये तो सच्चाई वो जनता के बीच में रहते हैं, जी, इसमें कोई दो राय काम बनो ना बनो लोगों के बीच में रहते लोगों हैं। के बीच में रहते जी हैं, और जो बंदा लोगों के बीच में रहेगा, लोगों के बीच में जाएगा, जी, तो लोग उससे कोई काम भी कहेंगे, बिल्कुल और कहेंगे। जब लोग काम कहेंगे तो वो अधिकारियों को फोन भी करेगा, अब हेलीकॉप्टर में तो कोई पर्ची देने जाएगा नहीं। जाएगा नहीं, अब फोन भी करेगा। जी अगर फोन पे कार्रवाई नहीं होगी, काम नहीं होगा, तो आदमी गुस्सा भी आएगा। जी यही तो वो चीज कह रहे हैं भाई, जो आप लोग जनता के बीच में जाते नहीं, जी। कम से कम मैं जाता हूं, और जब लोग मुझसे शिकायत करते हैं तो वो अधिकारियों में कमी मिलती है, तो उस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा सरकार का? फिर आप लिस्ट बनाते रहो, आपसे 10 20 50 कौन पूछता है लिस्टों को? चले जाएंगी, चले जाएंगे वो। अब देखो एक चीज, पिछली बार जब मनोहर लाल जी की सरकार थी पार्ट 2, तो पहले तो रणजीत सिंह हिसार ग्रीवेंस के चेयरमैन थे जी, उसके बाद अनिल विज को यहाँ चेयरमैन बना दिया। उन्होंने एक डीएसपी को सस्पेंड करने के ऑर्डर जारी कर भरी उसमें ग्रीवेंस की मीटिंग में, और उस डीएसपी का कुछ नहीं हुआ। उसके बाद अनिल विज ने यह फैसला किया कि मैं ग्रीवेंस की मीटिंग में नहीं आऊंगा। मीटिंग में नहीं आऊंगा, वो बात में सही फायदा भी वो तो क्या? एक फैसला ले लिया कि भाई मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। नुकसान किसका हुआ? जनता का। नुकसान जनता का हुआ ना। आज अनिल विज जी ये कह रहे हैं कि मैं ग्रीवेंस की मीटिंग नहीं लूंगा, मेरी नहीं चल रही। तो मैं दो बातें कहता हूं, या तो उस सरकार का क्या फायदा जिसमें सरकार के एक मंत्री के आदेशों का पालन ही ना हो रहा हो, उनको मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। यस, मुझे इस सरकार से कोई लेना देना, बिल्कुल बिल्कुल, तो उनकी बात का एक वजन बनेगा। वरना लोग क्या बड़े लीडर भी बनेंगे, बड़े लीडर, मास लीडर बन जाएंगे। मास लीडर। आज रघु यादव ने अगर इस्तीफा दिया, भले ही वो दोबारा ना जीत पाए, ठीक है, लेकिन आज वो अहिरवाड़ में कितना बड़ा नाम। जी जी बिल्कुल। तो कृपाराम पुनिया ने जैसे इस्तीफा दिया, डॉक्टर कृपाराम पुनिया ने, उसके बाद उनका कितना बड़ा नाम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इस्तीफा देने से ही जन नेता बनता है जी, या तो वो इस्तीफा दे दें, वरना लोगों के दिमाग में क्या आएगी, वे फिर क्यों इस कुर्सी के चिपके बैठे? बिल्कुल सही बात है, जब तेरी चल ही नहीं रही, तेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो छोड़ दे कुर्सी को। बिल्कुल सही बात, जरूरी तो नहीं है इस्तीफा देकर जनता के बीच में चले जाए। एक और बड़ी खास बात, 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव है, 5 तारीख से पहले अनिल विज इस्तीफा दे दें प्रदेश की कैबिनेट से, बिल्कुल, और उसके बाद फिर आप देखो पूरे देश नहीं दुनिया भर में रुक्का रोला बैठ जाए, अगले दिन हो सकता है नायब सैनी की कुर्सी चली जाए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ मुझे मुख्यमंत्री जी का भी ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो आपने अपनी सरकार चलाने के लिए जी अपनी पूरी भारी भरकम कैबिनेट बना दी, सारे तो पद भर दिए जी, ठीक है, बिल्कुल, इतने भारी भरकम कैबिनेट आपने बना दी, और उसके बावजूद आपके मंत्रियों को अगर आपने कोई पावर ही नहीं दे रखी जी, तो फिर उनको मंत्री क्यों बना रखे? जी, फिर तो आप अकेले चलाओ सरकार। प्रद्युमन भाई देखिए, अगर अधिकारियों के दम पर चलानी है तो अभी अभी है ना, अभी तो कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं जी, और धीरे धीरे बातें बिल्कुल ओपन आ जाएंगी जी। लोग यहां तक कह रहे हैं कुछ कि भाई ठीक है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं जी, लेकिन आज भी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी, और जो सिस्टम सारा चल रहा है वो पूर्व मुख्यमंत्री के हिसाब से चल रहा है जी। तो ये चीज कहीं कहीं नायब सिंह सैनी के लिए भी घातक है। देखो निश्चित रूप से अगर सीएमओ को हम देखें ना, तो ये बात बिल्कुल साबित भी हो रही है जी कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भले ही हरियाणा की कुर्सी छोड़ दी हो, लेकिन अभी भी नायब सिंह सैनी उनकी छत्र छाया से बाहर नहीं आए हैं। जी, जबकि इस चुनाव में तो नायब सिंह सैनी फेस था, बिल्कुल, मनोहर लाल जी का तो कहीं कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल, उनको तो जनसभाओं तक में भी लोग नहीं बुला रहे थे, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद वो उनकी छत्र छाया से आगे नहीं जा रहे जी। आप सीएमओ में उठा करके देख लीजिए, राजेश खुल्लर जितना पावरफुल मनोहर लाल जी की सरकार में था उससे ज्यादा पावरफुल है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, पॉलिटिकल एडवाइजर आपने लगा रखा है जी, आपने जो है अपना मीडिया का जिनको लगा रखा है जी, आपने जिनको ओएसडी लगा रखा है जी, वो सब लोग तो मनोहर लाल खट्टर जी के साथ थे, बिल्कुल सही, उन्हीं को आपने लगा रखा है। देखो एक चीज, सीएमओ में जो लोग बैठते हैं उनका काम क्या होता है? वो लोग मुख्यमंत्री की आंख और कान होते हैं। यस, वो हर चीज सुन करके हर चीज देख करके मुख्यमंत्री को बताते हैं जी, और सरकार का ये एक आईना एक तरह से मुख्यमंत्री का वो होते हैं। वो लोग अगर मनोहर लाल जी को बड़ा नेता नहीं बना पाए, अगर वो मनोहर लाल जी की कुर्सी नहीं बचा पाए, जी जी, अगर वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में मजबूती नहीं दिला पाए, क्योंकि 47 से 40 पर आ गई, मजबूत तो ही नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, और अगर खट्टर साहब के नेतृत्व में लड़ती तो 48 भी नहीं आती और कमाती। बिल्कुल, जब वो लोग मनोहर लाल जी को मजबूत नहीं कर पाए तो नायब सिंह सैनी को कैसे कर देंगे? बहुत गजब बात कही आपने, ये भी तो एक बड़ी विचित्र बात है। बिल्कुल सही बात कि जो लोग मनोहर लाल जी की छवि तक जो है हरियाणा प्रदेश में सही नहीं बना पाए, सही कहा, वो जो है नायब सिंह सैनी की कैसे बना देंगे? यस, आज भी हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा तबका ये मानता है कि कहीं ना कहीं भले ही 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हुए हों, लेकिन वो लोकप्रिय नेता नहीं बन पाए। जब उनको वो लोकप्रिय नहीं बना पाए, सीएमओ में बैठे लोगों का काम क्या है? सीएमओ में बैठे लोगों का काम यही है कि मुख्यमंत्री को
के जो काम है वो जन जन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ऐसी योजनाएं बनाए जो हरियाणा प्रदेश के हर आदमी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद हो। जी जी। जबकि यहाँ तो कुछ, यहाँ तो मंत्री तक नाराज, मंत्री के लिए मान लग रहे हैं। प्रद्युमन भाई, जो बात आप कह रहे हैं, कल मैं किसी शख्स से बात हो रही थी इसी विषय पे, 2-4 बंदे खड़े थे, जिक्र चल रहा था जी। वहां कई बंदों का ये कहना था जी कि जो अनिल विज के काम नहीं हो रहे ना, इसके पीछे वही खट्टर की लॉबी है जो अनिल विज को पसंद नहीं करती, और इसीलिए अनिल विज के काम नहीं हो रहे, कहीं इनकी लोकप्रियता ज्यादा ना बढ़ जाए। वो पहले भी नहीं चाहते तो अब भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए अनिल विज को तंग किया जा रहा है। उनकी जो फाइलें हैं, उन्होंने जिनको बर्खास्त कर दिया, उन पे कोई अमल नहीं हो रहा है। वो अनिल विज को, यानी कि ये बातें जनता में चल पड़ी है। रही दूसरी बात, आपने कहा कि नाक कान आंख होते हैं जो उनके आसपास अधिकारी होते हैं, जो सीएमओ की टीम होती है। हमने देखा, कहानियों में भी सुना है, जो पहले राजा लोग होते थे, कई बार जो उनकी कैबिनेट होती थी या उनका सीएमओ होता था या जो उनके अधिकारी होते थे, वो जनता की सही बातें उन तक नहीं पहुंचाते थे। तो राजा लोग भेष बदल कर वो जनता के बीच में जाते थे और जनता की अंदर से महसूस करते कि हकीकत में जनता राज दरबार से खुश है कि नाराज है, और फिर उन चीजों पर अमल होता था। हमने अनेकों ऐसे हमारे लीडर भी देखे हैं, जैसे चौधरी बंसीलाल जी जब रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने खुद रेल में सफर किया, एक आम नागरिक की तरह, एक आम यात्री की तरह, और उन्होंने मालूमात किया कि हकीकत में रेलवे मंत्रालय कैसे काम कर रहा है और रेलवे अधिकारी कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। तो क्या आज के जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनको भी इसी राह पे नहीं चलना चाहिए क्या, ताकि जो जनता की हकीकत है, हम नायब सिंह सैनी की बुराई नहीं करें, हो सकता है वो चाहते हो कि मैं जनता के काम करूं, और कौन मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मैं जनता के काम न करूं, हर कोई चाहता है। यानी कि कहीं दीवार बनी हुई है, कहीं बीच के लोग हैं जो उन तक सही बात नहीं पहुंचा रहे, लेकिन उनके पास भी तो बहुत सारा तंत्र है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? देखो, तंत्र तो जब सीआईडी उनके पास है, गृह विभाग उनके पास है, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, और मुख्यमंत्री तो सब कुछ होता है, ठीक है। बात यह है ना कि वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरेंगे तभी तो जाएंगे लोगों में। अब वो बेस भी तभी बदल करके जाएंगे या तभी आम जनता की समस्या को सुनेंगे जब वो सड़कों पर गुजरेंगे। सड़कों पर गुजरेंगे, अब हम मान लो गांव में रहते हैं तो हमें ये पता है कि गांव में एक ग्रामीण की क्या क्या दिक्कतें हैं। कोई आदमी व्यापारी है, उसको ये पता है कि व्यापार में क्या क्या समस्याएं हैं। सही। कोई आदमी खेती करता है, उसको ये पता है कि इस खेती किसानी में ये दिक्कत है। ठीक है। अब नायब सिंह सैनी हेलीकॉप्टर में सारा दिन रहते हैं तो हेलीकॉप्टर में तो ये बता सकते हैं ऊपर से कैसा नजारा दिख रहा है, ठीक है ना, फीलिंग आ सकती है, फीलिंग कैसी आ रही है, नीचे वाला कैसे बताएंगे। जी। ठीक है। अगर वो रोडों के हालात देखें प्रदेश में तभी तो उनको पता चलेगा हालात क्या है, सड़कों के क्या हालात है, वो कितने गांव में गए, कहां उन्होंने जन दरबार लगाए, कहां लोगों की। अब वो एक चीज कह देते हैं, मैं अक्सर उनकी सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं कि भाई जो है हरियाणा के हर परिवारजन के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। आप कहां भी ऐसे करो कि किसी को वहां जाने की जरूरत ना पड़े। चंडीगढ़ कितने को लोग जा पाते होंगे? क्या आम आदमी गांव में से कितने आदमी जाते हैं? बिल्कुल सही। कितने आदमी शहर के मोहल्लों से जाते हैं? जी। केवल वो आदमी। चंडीगढ़ जाना पॉसिबल है क्या प्रद्युमन भाई? पूरे 2 दिन लगते हैं, चर्चा करेंगे बाद में, 2 दिन। इसमें क्या है कि कोई आदमी बिल्कुल थक हार निराश होकर के जब उसके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जी, तब वो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाता है। बिल्कुल। आप काम ही ऐसा करो ना कि वहां तक जाने की नौबत ना आए लोगों को। उससे पहले ही आपके एमएलएज हैं, आपके जिला के प्रधान हैं, आपके मंत्री हैं, आपके और नेता हैं, वो फिर किस लिए हैं? अगर सारे काम मुख्यमंत्री ने करने हैं, मतलब तो कोई आदमी ने छोटा काम है बुढ़ापा पेंशन बनवानी, वो भी अगर मुख्यमंत्री के जाके करवाएगा तो फिर और आए की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। फिर तो एक क्यों मंत्री रख रहे हैं? फिर तो उनको भी क्यों तनख्वाह, क्यों इतना खर्चा, क्यों इतना घोड़ा गाड़ी सारा वो कर रहे हो? बिल्कुल ठीक है ना। फिर तो एक छत्र तानाशाह की तरह मैं सब कुछ जो है, ये जो है हरियाणा इज नायब और नायब इज हरियाणा। फिर तो उस थिंकिंग पर आप चलो। जी। तो साथियों, इस चर्चा से यह बात साफ जाहिर होती है और साफ पता चलता है कि अगर मुख्यमंत्री हवा में रहेंगे, अगर उनके पांव जमीन पर नहीं आएंगे तो उनको जमीनी हकीकत मालूम नहीं चलेगी। और कहीं न कहीं मंत्री जी का भी यही कहना है कि वह उड़न खटोले में है। इसका साफ साफ मतलब है कि जनता और जमीन से चुने हुए मुख्यमंत्री कट चुके हैं। और इसमें एक बात और भी हम साथ में जोड़ सकते हैं जी। अब तो ये अनिल विज बोल रहे हैं जी, अगर यूं ही सिस्टम रहा ना तो धीरे धीरे और मंत्री भी बोलना शुरू होंगे। और जिनमें मैं समझ पा रहा हूं, दूसरा नाम राव नरबीर सिंह का हो सकता है। जी। क्योंकि राव नरबीर सिंह भी एक अपने ही मिजाज के नेता, और उसके बाद फिर तीसरा चौथा इस तरह से फिर ये लाइन लग जाएगी। ठीक है ना। और राव नरबीर जी ने झलक भी दिखलाई। अब अगर किरण चौधरी जैसी नेत्री का और एक अधिकारी फोन नहीं उठाएगी, वो कितने दिन चुप रहेगी? यस, यू आर राइट। ठीक है ना। तो ये अगर मुख्यमंत्री जी कारवां लंबा करना है तो भी आपके हाथ में है जी। कारवां को आपने यही फुल स्टॉप लगाना है जी, तो भी मुख्यमंत्री जी के हाथ में। सही कहा जी। तो साथियों, आप कहां तक इस चर्चा से सहमत हैं?
हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।